नहायत काबिल कद्र बुजुर्गों और दोस्तों, मेरे प्यारे नौजवानों, दुनिया में वो जगहें जहाँ पे हर वक्त अल्लाह की तजल्ली, अल्लाह की रहमत और अल्लाह की बरकत का नुज़ूल होता है, उन जगहों में सबसे पहली जगह मस्जिद है। मस्जिद एक ऐसी जगह है जो अल्लाह की इबादत के लिए ख़ास कर ली जाए, जहाँ पर अल्लाह की बंदगी के सिवा, अल्लाह के नाम के सिवा, तिलावत कुरान के सिवा दूसरा कोई अमल न किया जाता हो। खालिस अल्लाह की बंदगी के लिए, अल्लाह को सजदा करने के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए जिस जगह को तय किया जाता है उसको मस्जिद कहते हैं। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दुनिया की सबसे अच्छी जगह मस्जिद है और दुनिया की सबसे बुरी जगह बाजार है। मस्जिद ईमान की अलामत है। मस्जिद मुसलमानों के शहर या मुसलमानों की बस्ती होने की पहचान है। मस्जिद अल्लाह की रहमत और अल्लाह की बरकत के नाजिल होने का मरकज है। मस्जिद के अंदर यकसानियत और मस्जिद अदल इंसाफ की जगह है। मस्जिद अल्लाह का ये घर मुसावात का जगह है, ये बराबरी का घर है। यहां आने वाला न कोई छोटा है और न कोई बड़ा है। जो आएगा उसको सिर्फ अल्लाह का गुलाम कहा जाएगा कि ये अल्लाह का बंदा आया है। बंदा के सिवा कुछ भी नहीं कहा जा सकता उसे। यहां तक कि अगर मुल्क का बादशाह आए तो उसे ये नहीं कहा जाता कि ये अल्लाह का बादशाह मस्जिद में आया है, बल्कि उससे ये कहा जाता है ये अल्लाह का बंदा मस्जिद में आया है। तो अपने जमाने का बादशाह भी मस्जिद में आने के बाद सिर्फ अल्लाह का बंदा रहता है। और एक रोड पर भीख मांगने वाला इंसान भी जब मस्जिद में आता है तो उससे यही कहा जाता है कि अल्लाह का बंदा आया है। यानी कि खुदा के घर के अंदर आने के बाद न कोई बड़ा होगा, न कोई छोटा होगा, न कोई बादशाह होगा, न कोई रियाया होगा, न कोई फकीर होगा, न कोई मुहताज होगा, न कोई गोरा होगा, न कोई काला होगा, न कोई बड़ा होगा, न कोई छोटा होगा। चाहे वो जितने बड़े ओहदे के ऊपर हो, लेकिन जब खुदा के घर में आएगा तो उसे एक फकीर के बगल में खड़ा होकर नमाज पढ़ना पड़ेगा। बादशाह के बराबर में अगर वो आदमी आकर खड़ा हो जाए जिसे अभी बादशाह ने भीख दिया है, 1 रुपये की भीख दिया बादशाह ने, लेकिन जब वो भीख मांगने वाला मस्जिद में आकर बादशाह के बगल में खड़ा हो जाए तो कोई माई का लाल ये नहीं कह सकता कि आप पीछे चलो, बादशाह खड़े। या मुल्क का सदर वजीर आजम अगर मस्जिद में आकर के खड़ा हो जाए और उसके बगल में कोई गरीब यतीम खड़ा हो जाए तो कोई ये नहीं कह सकता कि बादशाह के बगल में मत खड़े हो जा, ये बादशाह है, पीछे चले जाओ।
ऐसा होता है। अगर वो 4-5 लाइन मस्जिद की अगर आगे की लाइन भर गई और शहर का एसपी, डीएसपी, कलेक्टर और सीएम और न जाने कौन कौन बाद में आया, तो उसे वहीं पे वजू बनाकर वहीं खड़ा होकर के नमाज पढ़ना पड़ेगा। कोई ये नहीं कहेगा कि अगली सबसे फलाने आदमी पीछे आ जाओ, एमएलए साहब आए हैं। कोई कहता है? पूरी दुनिया को अगर एक साथ में, अगर एक लाइन में बड़ा छोटा, अमीर गरीब, आलिम जाहिल, नमाजी बेनमाजी एक लाइन में अगर देखना चाहते हो, एक सफ में अगर देखना चाहते हो, तो वो दुनिया का फकत एक घर है जिसको हम मस्जिद कहते हैं। यहां के अलावा कहीं भी आपको एक लाइन में सब नजर नहीं आएगा। आप जाओ वलीमा खाने के लिए शादी महल में, देखो क्या होता है। अगली कुर्सी पे बैठे रहोगे, तुमसे बड़ा कोई आएगा, आपको उठाकर कहा जाएगा पीछे चले जाओ, साहब आ गए, उनको आगे बैठने दो। वीआईपी लोगों की लाइन अलग होगी, हमारी और तुम्हारी लाइनें अलग होगी। लेकिन जब मेरे अल्लाह के घर में आओगे तो इस घर के अंदर न कोई वीआईपी होगा, न कोई आम आदमी होगा, बल्कि इस घर में आने वाला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का गुलाम होगा, और कुछ भी नहीं हो सकता। बाप के बराबर में आपने किसी अच्छे बेटे को खड़ा होते हुए देखा है? शरीफ बेटा अगर हो, बाप की इज्जत करने वाला, बाप का अदब करने वाला बेटा, कभी आपने बाप के बराबर में उसे देखा है खड़ा होते? अगर बाप के बराबर में कोई बेटा बाहर आकर के खड़ा हो जाए तो दुनिया कहेगी बेटा बदमाश हो गया, बेटा बदतमीज हो गया, बाप के बराबर में आकर खड़ा होता है। लेकिन उसी बाप के बराबर में बेटा अगर मस्जिद में आकर के खड़ा हो जाए तो कोई कहेगा बदतमीज हो गया? कोई कहेगा? क्यों? इसलिए कि मस्जिद में बाप बेटे का रिश्ता नहीं होता, मस्जिद में सिर्फ अल्लाह के गुलाम का रिश्ता रहता है और कोई रिश्ता नहीं। शहर के बड़े मुफ्ती साहब, बड़े मौलाना आ गए, आगे पीछे दाया बाया गाड़ी काफिला में चलते हैं मौलाना, लेकिन मस्जिद में आकर के जब खड़े हो गए और कोई पागल बंदा अगर उस मौलवी के बगल में खड़ा हो गया तो किसकी मां ने दूध पिलाया है जो उस पागल को वहां से हटा दे? नहीं हटा सकते। क्यों? इसलिए कि ये मौलाना का घर नहीं है, ये अल्लाह का घर है, जिस अल्लाह ने दुनिया के तमाम लोगों को नापाक पानी से पैदा किया है। बादशाह के लिए अलग मटेरियल नहीं है, गोरे को अलग मटेरियल से नहीं बनाया, गरीब को अलग मटेरियल से नहीं बनाया, बल्कि दुनिया के सारे इंसान को अल्लाह ने उसी नापाक और गंदे पानी से बनाया है। उस अल्लाह के घर में जब आओगे तो बड़े छोटे नहीं रहोगे, सब एक होना पड़ेगा। इसीलिए इकबाल ने कहा था कि एक ही सब में खड़े हो गए महमूद अयास। महमूद बादशाह का नाम था और अयास उनके नौकर का नाम था। तो इकबाल कहते हैं कि एक ही सब में खड़े हो गए महमूद अयास, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज, यानी बादशाह और उसका नौकर अल्लाह के घर में आने के बाद एक लाइन में खड़ा हो गया। न कोई देने वाला बचेगा और न कोई लेने वाला बचेगा। फरमाया अल्लाह के घर में सब एक लेवल पर, कोई बड़ा और छोटा
नहीं होता है। अब ये बंदा बैठा है मेरे सामने, मस्जिद का सदर आ जाए और कहे कि भाई आप पीछे चले जाओ, मैं यहां बैठना चाहता हूं, आप बताओ मानोगे इस बात को? तो फरमाया कि मस्जिद ये ईमान वालों के मरकज का नाम है। महल्ले की छोटी मस्जिद होगी वो भी ईमान वाले का मरकज होगा। क्या होगा? ईमान वाले का मरकज होगा। मस्जिद बराबरी का घर है। किसी महल्ले की कोई भी मस्जिद हो, कोई बड़ा और छोटा वहां नहीं हो सकता है। जो अगली सफ में आ गया उसे पीछे नहीं किया जा सकता। जो आपके बराबर में आकर खड़ा हो गया उसे हटाया नहीं जा सकता है। तो मस्जिद ईमान वालों का मरकज है, मस्जिद बराबरी का घर है और मस्जिद सबसे बड़ी बात ईमान वालों की पहचान है। आप लोग भी सफर करते होंगे, जिस बस्ती में आप जाते हो नमाज पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन अगर आपको वहां कोई मस्जिद का मीनार नजर नहीं आता तो आपके दिल में ख्याल होता है यार यहां मुसलमान है भी या नहीं। पता ये चला कि मस्जिद ईमान की पहचान है। क्या है? मस्जिद ईमान की पहचान है और मस्जिद ईमान की निशानी है। इसीलिए तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस बंदे को देखो कि मस्जिद में आता जाता है, मस्जिद में आता जाता है, उसके मुसलमान होने की गवाही दे दे। इसलिए कि मस्जिद में आने जाने वाला मुसलमान ही होगा, दूसरा कोई नहीं हो सकता। इसीलिए अल्लाह पाक ने कुरान करीम में बयान फरमाया इन्नमा यामुरु मसाजिदल्लाह, अल्लाह के घर को वही लोग आबाद करते हैं, अल्लाह के घर को वही लोग सजाया करते हैं, अल्लाह के घर का वही लोग ख्याल करते हैं, अल्लाह के घर को वही लोग अपना ओढ़ना बिस्तर बना लेते हैं, अल्लाह के घर में वही लोग आना जाना करते हैं। मन आमन बिल्लाह, जिसका ईमान अल्लाह पर हो, जिसका ईमान अल्लाह पर हो, जो अल्लाह को अपना रब मानता हो, जो अल्लाह को अपना सब कुछ मानता हो, जो अल्लाह को अपना हाजत रवा मानता हो, जो अल्लाह को अपना मुश्किल कुशा मानता हो, जो अल्लाह को बीमारी से शिफा देने वाला समझता हो, जो अल्लाह को औलाद देने वाला समझता हो, जो अल्लाह को जिंदगी देने वाला और मौत देने वाला समझता हो, फरमाया इन्नमा यामुरु मसाजिदल्लाह, यही लोग अल्लाह के घर को आबाद करते हैं, दूसरा कोई नहीं। जिसका अल्लाह पर यकीन हो, जो अल्लाह को अल्लाह मानता हो, अल्लाह को अपना रब समझता हो, यही लोग अल्लाह के घर को आबाद करते हैं। और जिसे इस बात का यकीन दिल में ना हो कि मेरा कोई अल्लाह भी है, मेरे कोई पैदा करने वाला भी है, मुझे कोई खिलाने वाला भी है, मुझे कोई बीमार करने वाला है, मुझे कोई सेहत देने वाला है, मुझे औलाद देने वाला कोई है, तो फिर ऐसे लोग मस्जिद क्यों आए? जिसको यकीन हो कि मेरा सब कुछ कौन है,
कौन है? तो फिर बताओ, जब सब कुछ उसको मान लेगा तो फिर वो मस्जिद को आबाद नहीं करेगा। इसलिए कि अल्लाह मिलता कहाँ है? नबी ने फरमाया कि अल्लाह तुम्हें सजदे में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? फरमाया हदीस पाक में कि ईमान वाले को सबसे ज्यादा करीब मेरा अल्लाह सजदे की हालत में होता है। तो फरमाया कि मस्जिद को वही लोग आबाद करेंगे जो अल्लाह को मानेंगे, वल्यौमिल आखिर, और जो मरने के बाद उठाए जाने का यकीन रखते हैं। आज अफसोस की बात यह है मुसलमानों कि तुम्हें अपने घर आबाद करने की तो फिक्र है कि मेरा घर वीरान ना हो जाए। एक बंदा घर का मर जाए तो महीनों 10 महीने तक तुम्हारे आंसू नहीं रुकते। क्यों? इसलिए कि एक बंदा घर का कम हो गया। यही वजह है ना? अरे एक बंदे की मौत पर तुम्हारा घर खाली हो गया, तुम रोते हो, और अल्लाह का घर खाली है, तुम में से किसी को कभी रोना नहीं आता। अपना घर खाली हो तो वीरान हो गया, और अल्लाह का घर खाली हो तो वीरान नहीं हुआ। अपने घर को आबाद करने की अल्लाह से दुआ मांगते हो, अल्लाह मेरे घर को आबाद रखिए, अल्लाह मेरे घर को खुश रखिए। अल्लाह के बंदे उस अल्लाह से कहते हो मेरा घर आबाद करने के लिए जिस अल्लाह के घर को तुमने बर्बाद करके रखा है, जिस अल्लाह के घर को वीरान होने की तुम्हें फिक्र नहीं है। तो इसका मतलब है अल्लाह पर ईमान नहीं है, आखिरत को मानते नहीं हो। घर की रोशनी खत्म हो जाए, करंट चला जाए तो परेशान होते हो। अल्लाह के घर का करंट चला गया, कौन परेशान हो रहा है? अपने घर में गंदगी बर्दाश्त नहीं करते हो। थोड़ा भी कचरा लग जाए तो बीवी डांट सुनेगी, बेटी डांट सुनेगी, नौकरानी डांट सुनेगी। लेकिन कभी अल्लाह के घर को साफ सुथरा करने का इरादा दिल में आया? कभी अल्लाह के घर को पाक करने का शौक दिल में पैदा हुआ? इतनी उम्र हो गई, कभी आप मस्जिद आए कि चलो मस्जिद का झाड़ू लेकर आज मस्जिद में झाड़ू लगाए? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो, झाड़ू का एक छोटा सा तिनका, एक टुकड़ा किसी ने अगर मस्जिद से उठाकर बाहर डाल दिया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसके बदले में अल्लाह उसे 10 नेकियां अता फरमाता। अपने घर में झाड़ू लगाने की कोई नेकी नहीं है? बीवी लगाए तो उसे सवाब मिलेगा, लेकिन अल्लाह के घर से अगर एक टुकड़ा उठा लिया गंदगी का, झाड़ू का एक तिनका उठा लिया तो फरमाया 10 नेकियां उसको। अल्लाह के घर को आबाद करने की फिक्र करो तो तुम्हारा घर आबाद रहेगा।
अगर अल्लाह के घर को आबाद करने की फिक्र नहीं करोगे तो तुम्हारा घर भी आबाद नहीं रह सकता। अल्लाह के घर को रोशन करने की फिक्र करो, तुम्हारा घर भी रोशन रहेगा। अगर अल्लाह का घर अंधेरे में रहेगा तुम्हारे घर में भी रोशनी नहीं आ सकती। तो पता ये चला कि मस्जिद ईमान वाले की निशानी है कि इस मोहल्ले में मुसलमान है, इस गांव में मुसलमान है, इस शहर में मुसलमान है। अरे कैसे मालूम हुआ? देखो मस्जिद है ना, तो नबी ने क्या फरमाया कि मस्जिद ईमान वाले की निशानी, और जिसको देखो कि मस्जिद आता जाता है तुम उसके ईमान की गवाही दे दो कि ये मुसलमान है। क्या ये मुसलमान है? अब नबी ने ये तो नहीं फरमाया कि तिजारत करता हुआ नजर आए तो कह दो मुसलमान है, गाड़ी चलाता हुआ नजर आए कह दो मुसलमान है, मर्सिडीज कार का ड्राइविंग कर रहा हो तो कह दो मुसलमान है, BMW उड़ा रहा हो तो कह दो मुसलमान है, 50 लाख की घड़ी पहने हो तो कह दो मुसलमान। कहा क्या कहा नबी ने कि जब देखो कि मस्जिद से आता जाता है तो समझ जाओ कि ये बंदा मुसलमान होगा। और आगे सुनो कि ईमान वाला जब भी कहीं जाएगा जगह बदलेगा तो नई जगह पे जाने के बाद अगर उसके अंदर ईमान है तो उस नई जगह पर सबसे पहले वो मस्जिद को ढूंढेगा कि यहां मस्जिद है या नहीं। अगर है तो कितनी दूर है। हमारी और आपकी बदनसीबी मुसलमानों ये है कि आज तुम मकान किराए पे लो या जाती खरीदो, मकान में जाकर तुम ये तो पूछते हो कि बाथरूम वेस्टर्न है या नहीं। और शावर खाने में लगा है या नहीं। घर के अंदर टाइल्स है तो किस कलर का है, एसी रूम है या नहीं। लेकिन तुम जालिमों ने कभी घर वाले से ये नहीं पूछा कि इस मकान से कितनी दूर मस्जिद है। पूछा कभी? तुमने कभी मकान वाले से ये नहीं पूछा कि इस मकान में अजान की आवाज आती है या नहीं। ये ईमान के कमजोर होने की अलामत है। ईमान मजबूत होता तो शावर और वेस्टर्न बाथरूम और टाइल्स, संगमरमर और एसी, ये तमाम चीजें तुम बाद में पूछते। पहले पूछते कि बताओ पांचों नमाज के औकात में अजान की आवाज आती है या नहीं। अगर आवाज आती है तो मकान लूंगा, वरना नहीं ले सकते। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों जब भी मकान की तामीर किया करो, जब भी मकान बनाया करो, जब भी बिल्डिंग बनाने का इरादा करो, जब भी मकान बनाने का इरादा करो तो सबसे पहले उस मकान में खिड़की लगाओ, जंगला लगाओ, आवाज आने का रास्ता बनाओ और दिल में ये नियत कर लो ये खिड़की इसलिए बनाता हूं कि अजान की आवाज आएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तक ये मकान रहेगा तुझे सवाब मिलता रहेगा। फरमाया क्यों? इरशाद फरमाया इसलिए कि अल्लाह अपने बंदों की नीयत को देखता है। आपकी नीयत अच्छी थी, आपने खिड़की इसलिए लगाई कि अजान की आवाज आए। अब ये खिड़की जब तक
तुमको मिलेगा। मकान में चाहे कोई भी आए, लेकिन तुमने जब एक मर्तबा अपनी नीयत सही करके मकान की खिड़की बना लिया अजान के लिए, तो जब तक ये बिल्डिंग रहेगी, चाहे इस बिल्डिंग में कोई भी हो, अजान की आवाज और उसका सवाब तुमको मिलता है। अब मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से जिनको अल्लाह ने मकान बनाने की ताकत दिया है, इतनी सी नियत करने से तुम्हें क्या फर्क पड़ जाएगा? खिड़की तो बनाओगे ना, जंगला तो लगाओगे ना। नियत कर लो कि अजान के लिए लगा रहा हूं, अजान सुनने के लिए लगा रहा हूं। अल्लाह पाक ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, इन्नमा यामुरु मसाजिदल्लाह मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। मस्जिद को वही लोग आबाद करेंगे, मस्जिद में वही लोग आएंगे, मस्जिद में वही लोग खिदमत करेंगे, मस्जिद वही लोग बनवाएंगे, मस्जिद में फैन वही लगाएगा, मस्जिद में मुसल्ला वही बिछाएगा, मस्जिद में वज़ू के लिए इंतजाम वही करेगा, मस्जिद में धूप से बचने के लिए छत वही लगाएगा, मस्जिद को रोशन करने के लिए चिराग वो जलाएगा। जिसका अल्लाह पर ईमान हो, कयामत को मानता हो। फरमाया कि मेरे घर को रोशनी तू पहुंचा दे, तेरे अंधेरी कब्र में जन्नत की लाइटिंग मैं सजाऊंगा। हमें अपने घरों के लिए एक एक लाइट 50,000 का चाहिए। मस्जिद के लिए ट्यूब लाइट मांगा जाए तो लोग बगल झांकते हैं। अफसोस का मकाम है यार, इससे बड़ी बदनसीबी हमारी और क्या हो सकती है? अपने घर के लिए आपको गर्म पानी चाहिए, आपको ठंडा पानी चाहिए। खुदा के घर में नमाज पढ़ने के लिए जो लोग आते हैं, फजर की नमाज में बर्फ से ज्यादा पानी ठंडा होता है। अगर ये कहा जाए कि अल्लाह के घर के लिए एक गीजर लगवा दो, एक मशीन लगवा दो जिससे गर्म पानी आए, तो लोग सोच में पड़ जाते हैं। ये ईमान की कमजोरी की अलामत है। क्या है? अरे बोलो क्या है? अगर तुम्हारा ये यकीन हो जाए कि मेरा माल, मेरी जान, मेरी दौलत, मेरा बंगला, मेरी बिल्डिंग, मेरी इमारत अल्लाह ने खरीदा है जन्नत के बदले, तो फिर अल्लाह के नाम पर देने में कोई मुसीबत कहां से आएगी? आदमी सोचेगा? अरे बोलो सोचेगा? नहीं सोच सकता। तो फरमाया मस्जिद आबाद करने का मतलब है पाबंदी से आकर नमाज पढ़ना। क्या करना? बोलो क्या करना? नमाज पढ़ना। मस्जिद में आते ही के साथ चारों तरफ मस्जिद को देखना, कहीं कुछ कूड़ा तो गिरा नहीं है, कचरा तो गिरा नहीं है। अगर कचरा नजर आ गया फौरन उठा करके उसे जेब में डाल लो, नमाज के बाद जाओ मस्जिद के बाहर फेंक दो। फरमाया 10 नेकियां तुम्हें यूं ही मिलेगी। वज़ू खाने की तरफ जाओ, कोई गंदगी तो नहीं है, अगर गंदगी है अपने हाथ से साफ करो, अल्लाह जहन्नम के आग से इस हाथ को बचा ले। हम लोग ये समझते हैं इस काम के लिए खातिम है, मुअज्जिन है। गलत है, बहुत बड़ी भूल है और गलत है ये। अगर तुम जुनैद बगदादी बनना चाहते हो लोगों, अगर तुम मोइनुद्दीन अजमेरी बनना चाहते हो, अगर तुम निजामुद्दीन औलिया बनना चाहते हो, अगर अब्दुल कादिर जिलानी बनना चाहते हो, तो नमाजियों की गंदगी को, पेशाब पैखाने को साफ करो, अल्लाह विलायत का मकाम अता फरमाए। नमाजियों की जूती बराबर करो, अल्लाह ताला विलायत की दौलत अता फरमाए।
यहाँ आने के बाद लोगों का गुरूर टूटता है, लोगों का घमंड खत्म होता है, अपने अंदर से बड़ापन निकल जाता है। मैं बड़ा नहीं, अल्लाह बड़ा। कौन बड़ा है? सबसे बड़ा कौन है? मैं तो इस लायक हूं कि नमाजियों की जूती को बराबर करूं। क्या करूं? नमाजियों की जूती को बराबर करूं। गंदगी अगर कोई है तो मैं अल्लाह के घर का गुलाम और खादिम हूं। हम में का हर बंदा खादिम बनने की कोशिश करे। तो मस्जिद ये ईमान की अलामत है। क्या ये मस्जिद ईमान की अलामत है, और मस्जिद में आना जाना ये मुसलमान की अलामत है। इसीलिए मुसलमान जहां भी जाएगा और जाता था और कयामत तक जाएगा तो ईमान वाला सबसे पहले मस्जिद बनवाएगा। क्या करेगा? ये बोलो भाई, क्या करेगा? मस्जिद बनवाएगा। जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब जरा गौर से सुनो, जो सुनाने के लिए मैंने अब तक आपसे बात किया है वो अब सुने आप। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा जब मक्के से हिजरत करके मदीने गए, कहां गए? मदीने गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोबा के मकाम पर ठहरे। कहाँ? मदीने से बहुत बाहर, कोबा के मकाम पर। और वहां आपने 14 दिन क़याम किया। और काम क्या किया? कोबा में पहले से कोई मस्जिद नहीं थी, तो सबसे पहली मस्जिद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोबा के अंदर बनाई। फिर आप 14 दिन के बाद वहां से रवाना हुए और मदीनतुल मुनव्वरा पहुंचे। वहां जाकर आपने हजरत अबू अय्यूब अंसारी के यहाँ क़याम फरमाया और वहां आप 14 महीना रहे। कितना दिन? बोलो भाई, आप लोगों को तो पहले ही से मालूम है, हम तो बेकार बोल रहे हैं। ये सब तो आप जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 14 महीना। कितने दिन? 14 महीना आपने अबू अय्यूब अंसारी के घर में क़याम किया। लेकिन लोगों, अंदाजा लगाओ, मेरा आका पहली बार मदीने गया था और अपना सब कुछ मक्के में छोड़ के गया था। दादा का घर कहां था? बोलो भाई, कहां था? मक्के में। अपना मकान कहां था? मक्के में। सब कुछ कहां था? और जब मेरा नबी गया तो खाली हाथ गया ना, कुछ लेकर गया। तो हम और आप जब भी कहीं जाते हो तो सबसे पहले होटल पूछते हो कि खाने का नज़्म किधर है। खाने से फारिग हो गए तो क्या पूछते हो? भाई अच्छा सा मकान किधर मिलेगा। या 2-4 दिन अगर ठहरना हो तो पूछते हो यार अच्छा होटल कहाँ मिलेगा, है नहीं? अरे बोलो भाई, पूछते नहीं? पूछते। खाने की जगह, ठहरने की जगह और लेटरिन बाथरूम की जगह, ये चंद चीजें हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? पूछते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने गए तो 14 महीना हजरत अबू अय्यूब अंसारी के घर पर आपने क़याम किया। लेकिन खुदा की कसम, इन 14 महीनों में कभी आपने अपना मकान बनाने के लिए फिक्र नहीं किया। मकान बनाने की फिक्र नहीं की, बल्कि 14 महीने तक आपने मस्जिद की फिक्र की कि मदीने वालों सबसे पहले मेरे लिए मस्जिद की तामीर करो। अगर मस्जिद नहीं होगी तो मुझे चैन नहीं मिल सकता। मुझसे अगर मोहब्बत करते हो तो सबसे पहले मस्जिद की तामीर करो। सहाबा खड़े हो गए, मदीने वाले, या रसूल अल्लाह कहां पर मस्जिद बनाना चाहते हैं? आप ऊंट पे बैठ गए और फरमाया, ऊंट का लगाम आपने छोड़ दिया और फरमाया कि ये ऊंटनी
जहां पे जाकर बैठ जाए हम वहीं पे मस्जिद बनाएं। अजीब इत्तेफाक है। देखो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँटनी पे बैठ गए और वो ऊँटनी चलती चलती वहां पे जाकर बैठी जहां पर आज मस्जिद नबवी है। क्या है? और जिस जमीन पर बैठी थी, अजीब बात यह है कि वो जमीन 2 यतीम बच्चों की थी। किसके? एक का नाम था सहल, एक का नाम था सहल और दूसरे का नाम था सुहैल। और इन दोनों यतीम की देखभाल हजरत असद इब्ने ज़ुरारा किया करते थे। इन दोनों बच्चों, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहकीक किया कि भाई जमीन किसकी है, तो पता चला कि 2 यतीम बच्चों की है। यतीम बच्चों को पता चला, छोटे छोटे थे, यतीम बच्चों को पता चला कि नबी की सवारी मेरी जमीन पे आकर के बैठ गई और नबी वहां पर मस्जिद बनाना चाहते हैं, तो खुशी में झूमता हुआ है। इसी को तो ईमान कहते हैं ना भाई, कि अल्लाह के मुकाबले में जान क्या है? मेरी जान की कोई कीमत है? माल क्या है? दुकान क्या है? मकान क्या है? अल्लाह के मुकाबले में तौबा 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 तौबा। एक सहाबी आया, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, और मैदान जंग गर्म था, लड़ाई हो रही थी इस्लाम और कुफ्र की। देखो गौर से सुनो जरा ये वाक़या, आप हदीस की मुस्तनद किताब से निकाल कर लाया हूं आपको सुनाने के लिए। नया नया अभी मुसलमान नहीं है वो नौजवान लड़का, काफिर है, और सामने मैदान में गर्दन कट रही है, गिर रही है, कट रही है, गिर रही है, खून का नाला बह रहा है। ये काफिर मुशरिक नौजवान लड़का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूर खड़े हुए मंजर देख रहे थे, तो पैगंबर का नूरानी चेहरा देखकर आया और कहने लगा कि ये क्या हो रहा है। और देखो, एक खजूर उसने मुंह में ले रखा था, खा रहा था, और एक खजूर आधी हाथ में थी और आधी उसके मुंह में। तो आधी खजूर हाथ में लिए हुआ नबी से पूछा कि आप ये बताएं ये क्या हो रहा है? तो कहा कि ये इस्लाम और कुफ्र की लड़ाई हो रही है। कहा कि क्यों? कहा कि जन्नत में दाखिल होने के लिए। कहा कि अच्छा, अगर मैं चला जाऊं तो क्या जन्नत में चला जाऊंगा? हाँ बिल्कुल। कहा कि इसके लिए क्या करना है? तो कहा पहले कलमा पढ़ो। हाय, आधा खजूर मुंह में, आधा खजूर हाथ में, और मेरे मुल्क के जवानों, तुम्हारी जैसी जवानी अल्लाह ने उसको अता फरमाई थी। कहने लगा क्या करना है? कलमा पढ़ो। कलमा पढ़ा। खुदा की कसम हदीस में लिखा है कि हाथ में जो आधी खजूर थी उस खजूर को जमीन पर फेंका। सहाबा ने कहा, एक सहाबी ने, अरे अल्लाह के बंदे पहले वो खा लेते। तो कहने लगा खाते खाते अगर लेट हो गया तो जन्नत छूट जाएगा। खाने में अगर लेट हो गया तो जन्नत छूट जाएगा। अल्लाह अकबर व कबीरा हदीस में आता है, वो भागा गया, लड़ना शुरू कर दिया, तलवार नहीं, तीर नहीं, ज़ेरा नहीं, यूं ही कुफ्र के गोल में घुसा। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजर भर कर देखा, वो नौजवान फौरन शहीद हो गया। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ मेरे यारो, ऐसे इंसान का नाम बताओ जिसने नमाज कोई ना पढ़ी, रोजा कोई ना रखा, हज कोई ना किया, तिलावत कोई ना किया, सदका खैरात न किया, मगर जन्नत में गया। एक लम्हा
पहले मुसलमान बना, एक लम्हा बाद शहीद हो गया। इसीलिए अल्लाह पाक ने फरमाया रज़ी अल्लाह, ये वो मुकद्दस लोग हैं जिन्होंने जान का बदला, जिन्होंने जान को कुछ ना समझा, जिन्होंने माल को कुछ ना समझा, औलाद को कुछ ना समझा, मकान को कुछ ना समझा, बाप को कुछ ना समझा, दौलत को कुछ ना समझा, सब कुछ अल्लाह के नाम पर लुटाया। तुम मशवरा करते हो, बीवी से पूछेंगे कोई बात नहीं, पूछ सकते। वैसे याद रखो, खुदा के नाम पर जान माल देना इतना आसान भी नहीं है। जिसकी जान अल्लाह को कबूल हो, जिसका माल अल्लाह को मंजूर हो, बस वही अल्लाह के घर में लग सकता है। वरना तो अरबों खरबों पति आपको नजर आएंगे दुनिया में, रुपयों के बिस्तर पे सोने वाले, दरवाजे पे आने वाले फकीर को 5 रुपया नहीं दे सकते। क्यों? उनका दरवाजा ही नहीं खुला है, मुकद्दर में नहीं है। यतीम बच्चे भागे हुए आए और कहने लगे, या रसूल अल्लाह, सुना है ये जमीन आपको पसंद आ गई, मस्जिद के लिए कहा। इतना छोटा छोटा सुहेल और सहल है। कहने लगा, या रसूल अल्लाह, एक बात कहूं? कहो ना। कहा कि मैं अपनी ये जमीन मस्जिद के लिए हदिये में देना चाहता हूं। किसमें? अरे बोल भाई, किसमें? हदिये में। आज मस्जिद के अड़ोस पड़ोस में रहने वालों से कभी मस्जिद के लिए जमीन मांग के देख लो, पता चल जाएगा कितने मजबूत ईमान वाले लोग हैं। पता चल जाएगा, तजर्बा कर लेना। अपने अपने गांव में जाओ और कह देना कि वजू खाने के लिए आपकी थोड़ी जमीन चाहिए। वो कहेगा, देखो भाई, हम तो हैं मुसलमान मगर जमीन नहीं देंगे। अरे फ्री में नहीं, कीमत का नहीं, किसी और को तो दे दूंगा मगर मस्जिद के लिए नहीं दे सकता। अल्लाह इसके ईमान की हिफाजत करे। हदीस में आता है, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन शहंशाहों की इमारत जमीन पे गिरेगी, लाल किला और ताजमहल बिखर जाएगा, बुरुज खलीफा रुई की तरह उड़ता नजर आएगा, लेकिन छोटी सी मस्जिद भी अगर होगी तो वो कयामत तक खड़ी रहेगी, वो नहीं टूट सकती। और दुनिया की सारी मस्जिदें चल करके, कैसे? चल करके बैतुल मक़दिस से जाकर के मिल जाएगी सारी मस्जिद। फिर हर मस्जिद अपने बनाने वाले की अल्लाह को गवाही देगी, अल्लाह मैं इसके पैसे से खरीदी हुई ईंट हूं, अल्लाह मैं इसके पैसे से लगाया हुआ लाइट हूं, अल्लाह मैं इसके पैसे से लगाया हुआ फैन हूं, अल्लाह मैं इसके पैसे से बिछाया हुआ जानेमाज हूं, अल्लाह मैं इसके पैसे से लगाया हुआ वजू का नल हूं, अल्लाह मेरी सिफारिश इसके लिए कबूल फरमा। अब बताओ कि कोई बदनसीब भला ऐसी खिदमत कर सकता है खुदा के घर का? कौन करेगा? जिसके माल को मेरे रब ने कबूल कर लिया, मंजूर कर लिया। वरना शादी के नाटक में करोड़ों रुपए बर्बाद होंगे, डीजे में जाएगा, नाच में जाएगा, फूल में जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, इसमें उसमें करोड़ों रुपए बर्बाद होंगे। लेकिन एक मस्जिद की तामीर अल्लाह इससे नहीं करवाएगा, इसलिए कि ये अल्लाह को पसंद नहीं। ये मुजरिम बंदा है, अल्लाह मुजरिम बंदा। 5 रुपया ही सही मगर खुदा के घर में उसी का लगेगा जिसके 5 रुपए को अल्लाह ने कबूल कर लिया।
तुम क्या समझते हो कि यतीम के पेट में हर किसी का माल चला जाएगा? नहीं, यतीम के पेट में बस उसका माल जाता है जिसका माल अल्लाह को पसंद है। तो यतीम बच्चे आए और कहने लगे या रसूल अल्लाह हदिया ले लीजिए, मेरा शौक है कि मेरी जमीन पर अल्लाह का घर बने। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, हदिये में नहीं लूंगा, अलबत्ता तुम बेच सकते हो मेरे हाथ से। क्या कर सकते हो? बेच सकते हो मेरे हाथ से। हदीस में आता है कि दोनों बच्चे का चेहरा गिर गया। और नबी ने बेचने के लिए क्यों कहा? इसलिए कि छोटे छोटे यतीम थे, उनका कोई सहारा नहीं था। तो जमीन की कीमत से कुछ काम बन जाएगा बच्चों का, इसलिए नबी ने फरमाया था। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 10,000 दीनार, कितना? 10,000 दीनार ले लो और ये जमीन मुझे दे दो। मेरे महबूब, आपके पास तो एक दीनार भी नहीं है, आपकी झोली तो बिल्कुल खाली है, आप तो सब मक्का छोड़कर आ गए। 10,000 दीनार का इंतजाम कहां से होगा? मैं समझता हूं आज का हिसाब लगा लो तो 10 अरब हो जाएगा। अल्लाह अकबर और कबीरा। सहाबा इकराम खड़े हैं, मजमा पड़ा मौजूद है। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने यार को बुलाया। उसी यार को बुलाया जिसके सवारी पर बैठकर आपने हिजरत किया। उसी यार को बुलाया जो अपने कांधे पर बैठाकर गारे सौर तक गया। उसी यार को बुलाया जो गारे सौर के अंदर सुराख पर पांव रखकर बैठ गया। पैगंबर का सर लेकर गोद में बैठ गया। सुराख से जहरीला सांप निकला, यार के पांव में डसा। मोहब्बत हो तो ऐसी हो, पांव में डसता रहा। अबू बकर ने हरकत न की। आंख से गरम गरम आंसू का कतरा। नबी का चेहरा गोद में लेकर अबू बकर बैठे थे ना, ऐसे। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि ऐसा लग रहा था कि जैसे अबू बकर का पांव रेहल हो और उस रेहल के अंदर कुरान खुला रखा हुआ। नबी का चेहरा क्या है? कुरान की तरह लग रहा है। तो बिच्छू सांप डंक मार रहा है, पूरे बदन में जहर फैल गया, लेकिन अल्लाह की कसम हरकत नहीं की, हिले नहीं कि नबी की आंख खुल जाएगी। नबी थके। जब गरम गरम आग से आंसू का कतरा पैगंबर के रुखे अनवर पे गिरा, आंख खुली। अबू बकर क्या है? या रसूल अल्लाह कुछ भी नहीं। कहा नहीं, कुछ तो छुपा रहा। वाकया सुनाया। मेरे आका ने थूक निकाला, कटी हुई जगह पे ऐसे लगाया। फरमाया अबू बकर अब क्या हाल है? या रसूल अल्लाह ठीक हो गए। क्या हो गया? ठीक हो गए। इसी यार की तरह नजर उठाया, फरमाया मेरे यार अबू बकर इधर आओ। अबू बकर करीब आए, फरमाया कि इन दोनों यतीम बच्चों को 10,000 दीनार दे दो। फोन पे, पेटीएम, गूगल पे नहीं, कैश अभी देना है। सामान के पास गए, दीनार निकाल कर लाया और वहीं खड़े होकर के क्या किया? 10,000 दीनार जमा कर दिया। अबू बकर कौन मुकाबला कर सकता है तेरा? कयामत वो मस्जिद नबवी जब तक रहेगा, अबू बकर तेरी रूह को उसका सवाब पहुंचता रहेगा कि तेरी खरीदी हुई जमीन पर नबी का रौजा है, तेरी खरीदी हुई जमीन पर मस्जिद नबवी की तामीर मुकम्मल है।
अब कयामत तक जाओ, नमाज पढ़ते रहो, तेरे सजदा का सवाब अबू बकर को मिलता रहे। तो मस्जिद को तामीर करना ये सिर्फ ईमान वालों की अलामत है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मैं ये फजीलत सिर्फ इसलिए आपको बताया कि शुरू से ये अहले ईमान का तरीका रहा कि मुसलमान जमात की शक्ल में जब भी जहां गया तो उस गांव में, उस शहर में पहले अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद बनाने की फिक्र किया है। आज भी फिक्र करते हैं जहां मस्जिदें नहीं। इसी तरीके से ये सिलसिला चलता रहा, यहां तक कि इस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान बादशाहों की हुकूमत आई और 850 साल तक मुसलमानों ने हुकूमत किया। आपको पता है कितने दिन? 850 साल। आखिर में ज़हीरुद्दीन बाबर नाम का एक मुगल बादशाह गुजरा है, मुसलमानों का बादशाह। उसके सालारे आजम का नाम है मीर बाकी। मीर बाकी ने 1815 में अयोध्या के अंदर एक मस्जिद बनाई थी। 1815 में उस मस्जिद का नाम मीर बाकी ने रखा था बाबरी मस्जिद। क्या नाम रखा? बाबरी मस्जिद। डिटेल्स, हिस्ट्री, तारीख ये बहुत लंबी चौड़ी है, सुनाने का ये वक्त भी नहीं है, मौका भी नहीं है। जो मैं सुनाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, आप उसको गौर से सुनो और वादा करके उठो कि मेरा खतीब, मेरा मौलवी जो कहेगा हम उसके मुताबिक इंशाअल्लाह काम करेंगे। करोगे ना? जब मुसलमान अयोध्या से अंग्रेजों के जमाने में, अंग्रेज ने उस मस्जिद को 2 हिस्से में बंटवाया। खैर उसके बाद मुख्तलिफ हुकूमतें आती रही, कांग्रेस ये वो सब मिल करके मस्जिद के साथ खिलवाड़ करती रही। वहां मूर्ति रखा गया और ये हुआ वो हुआ, बहुत कुछ हुआ। हजारों केस मुकदमे उसके चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे। बिल आखिर 6 दिसंबर 1992 में हिंदुस्तान की तारीख का वो सबसे काला दिन था, जिस दिन विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस, शिवसेना इन लोगों ने मिल करके हमारी उस तारीखी अजीम जामिया मस्जिद को शहीद किया। 6 दिसंबर याद है? हम लोग उस दिन काला दिन मनाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ये गैर लोग उस दिन को खुशी का दिन मनाते हैं। उस दिन से आज तक केस चलता रहा। 2019 में इसके बावजूद कि सुप्रीम कोर्ट ने माना कि बाबरी मस्जिद किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई, ये हमारा दावा था। गैरों का दावा यह था कि राम मंदिर को तोड़कर क्या किया? मस्जिद बनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई सबूत ऐसा नहीं है जिससे पता चले कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाया गया हो। कोई सबूत ऐसा नहीं है जिससे पता चले कि राम की पैदाइश वहां हुई हो। कोई सबूत ऐसा नहीं है जिससे पता यह चले कि वो जमीन कभी भी किसी गैर मुस्लिम की रही हो। तमाम फैसला हमारे हक में, हमारी जीत, सब कुछ हमारे हक में होने के बावजूद गलत तरीके से आस्था की बुनियाद पर वो जगह गैरों के हवाले कर दिया गया। बात समझे? गैरों के हवाले कर दिया गया। फिर उसको जो है बिल्कुल जमीन के बराबर करके वहां पर राम मंदिर की तामीर शुरू हुई। अभी वो आधी बनी, पूरी नहीं। अभी वो बोलो, अभी वो आधी बनी है, पूरी नहीं। और सनातन धर्म के एतबार से, जो हिंदुस्तान के गैरों का सबसे पुराना धर्म है, सनातन धर्म के एतबार से जब तक के मंदिर पूरी ना हो उसका इफ्तिताह नहीं हो सकता, उसकी ओपनिंग नहीं हो सकता। अरे भाई हम लोग आधी मस्जिद की ओपनिंग करते हैं,
जब तक पेंट गिंट लाइट वाइट सब नहीं हो जाए ओपनिंग करते नहीं। इसी तरीके से मंदिर की भी ओपनिंग पूरी होने से पहले नहीं हो सकती। लेकिन ये बीजेपी आरएसएस जिसने आज तक सिर्फ इतना किया है कि हिंदू को मुसलमान से, मुसलमान को हिंदू से, इसके अलावा इसने कोई काम नहीं आज तक किया। आज तक चैलेंज है ये हमारा। और अगर आज ये हिंदू मुसलमान का नाम लेना छोड़ दे तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में एक सीट भी इसको नहीं मिल सकती, एक। लेकिन हमारे ना समझ हिंदू भाइयों ने इनके जाल में अपने आप को फंसा करके, बहरहाल जो सूरज चढ़ता है वो सूरज डूबता भी, जो सूरज ऊपर जाता है वो सूरज कहां है? आज उनका है तो कल हमारा दिन अल्लाह जरूर लाए। तो बहरहाल आदि और खुद पूरे हिंदुस्तान में इनके 4 मैन शंकर आचार्य हैं जिनको गुरु कहते हैं। सबसे बड़ा 4 शंकर आचार्य, इन चारों ने इस ओपनिंग का बाइकाट कर दिया। कहा हम नहीं जा सकते यहाँ। क्यों? इसलिए कि अभी मंदिर पूरी बनी नहीं है, तो ओपनिंग का क्या मतलब। अब कोई पूछे हमारे वजीर आजम साहब से जाकर के, भाई क्यों ओपनिंग करना चाह रहे हो, इतनी जल्दबाजी क्या है, अब तो तुम्हारी है भाई, पूरी बना लो, आराम से करोगे। कहा नहीं, 2024 में लोकसभा का इलेक्शन भी तो जीतना है, इसके अलावा और कोई मतलब नहीं। इसीलिए जल्दबाजी में 22 जनवरी को इसकी ओपनिंग होनी और पूरे हिंदुस्तान से हमारे हिंदू भाइयों को बुलाया जा रहा है। जाओ भाई, हम कौन होते हैं रोकने वाले, हम क्यों हमें तकलीफ हो, है नहीं, शौक से जाए। मगर मेरा यकीन कहता है ये इतने पे मानेंगे नहीं, बल्कि ये उसके बहाने कोई न कोई दंगा फसाद इस मुल्क में करा करके इलेक्शन जीतना चाहेंगे। हमें होशियार रहना है। क्या रहना है? हमें होशियार रहना है। किसी के बहकावे में 22 जनवरी का दिन है, वो समझ लो आप हजरात, 22 जनवरी को इसकी ओपनिंग है। पूरे हिंदुस्तान से लोग गए, आपके बेंगलोर से भी बहुत सारे गए, हर जगह से जा रहे लोग, लाखों की तादाद में जाएंगे। उनको मजहब के नाम पर बुलाया जा रहा है। तो एक बात तो ये कि हमें किसी के बहकावे में आकर इस मुल्क के अमनो अमान को खराब नहीं करना है। हमें दंगा फसाद नहीं करना है, किसी भी हालत में नहीं, किसी के बहकावे में हमें नहीं आना। दूसरी बात कि 22 जनवरी को कम से कम नमाज फजर से लेकर नमाज इशा तक आप इस तरह अपने अपने महलों की मस्जिदों में जाओ जिस तरह ईद में जाते जाओगे इंशाअल्लाह। कम से कम 22 जनवरी को यह काम तुम्हें करना है मुसलमानों। अगर तुम दुनिया कुफ्र को और यहाँ की हुकूमत को यह बताना चाहते हो कि हमारी एक बाबरी मस्जिद गई है, मगर रिश्ता हमारा, मोहब्बत हमारी आज भी बाबरी मस्जिद के साथ थी, है, रहे। वो मस्जिद कल भी हमारी थी, वो मस्जिद आज भी हमारी है और वो मस्जिद कयामत तक हमारी रहेगी। करोगे ना इंशाअल्लाह? तो इसके लिए वो 5 नमाजें आप हजरात को, फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, कम से कम, ऐसे तो पूरी जिंदगी पाबंदी करनी, लेकिन कम से कम दुनिया को बताने के लिए कि हमारी मस्जिद से हमारा रिश्ता कितना मजबूत है। ऐ दुनिया के लोगों, अपनी आंखें खोल करके तुम देख सकते हो, है ना। बिल्कुल ईद की तरह बच्चों को लेकर, जवान हो, बूढ़े हो, कोई भी हो, हर बंदा मस्जिद को आबाद करो, मस्जिद के अंदर आओ और अल्लाह से कहो, अल्लाह से रो रो करके कहो, मेरे अल्लाह, मेरे मालिक, हम मजबूर हैं,
आप ताकत वाले हैं, आप अपना फैसला फरमाइए जो ईमान वालों के लिए बेहतर हो, अच्छा हो, सही हो। अल्लाह पाक हमें अपनी मस्जिदों से रिश्ता मजबूत करने की तौफीक अता फरमाए, मस्जिदों को आबाद करने वाला अल्लाह हमें बनाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।